हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ देखेंगे ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 जुलाई के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फार्मा कंपनी हेक्टेरो ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के गंभीर रोगियों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी किया है। इस इंजेक्शन की कीमत कितनी है? तो 5400 रुपये है। इससे व्याख्या देखिए, यह दवा इंजेक्शन के रूप में केवल उन कोविड मरीजों को दी जा सकेगी जिनकी स्थिति मध्यम हो और उन्हें ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मास्को के 3 दिवसीय दौरे के दौरान किस देश की सैन्य प्रमुख के साथ बैठक की? तो म्यांमार। इससे रिलेटेड व्याख्या देखें, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय मास्को के दौरे के दौरान म्यांमार के सैन्य प्रमुख सीनियर मिंग झान हेलेक के साथ बैठक की। नेक्स्ट है, हाल ही में डोग बांध चर्चा में रही, यह किस देश में स्थित है? तो भूटान। इससे रिलेटेड बात है, भूटान ने डोग बांध सिंचाई प्रणाली से भारत आने वाले पानी पर रोक लगा दी है, जिसके कारण असम के किसानों को काफ़ी समस्या हो रही है। इस बांध सिंचाई प्रणाली का उपयोग 1953 से भारत और भूटान करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों को वर्ष 2023 में आयोजित होने वाला महिला फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी का अवसर मिलेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसकी व्याख्या देखिए, इस विश्व कप में कुल 32 टीम भाग लेगी। यह विश्व कप फ्रांस में आयोजित होगी। 2019 में यह विश्व कप फ्रांस में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वायत्त या कॉर्पोरेट ढांचे की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया। इसका प्रमुख किसे बनाया गया? तो पीके मोहंती को बनाया गया। इसके व्याख्या हम लोग देखते हैं, ये 5 सदस्यीय है। पीके मोहंती अध्यक्ष, सचिन चतुर्वेदी, लिली बोडरा, कृति बोहरा, कुंजरानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी महिला भारोत्तोलन जो कि डोप से मुक्त हुई है, जिन्हें वर्ष 2018 का अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? तो संजीता चानू। इसकी व्याख्या है, डोपिंग के दाग से मुक्त हुई भारतीय महिला भारोत्तोलन तथा कॉमनवेल्थ गेम से 2 बार स्वर्ण पदक जीता संजीता चानू को आखिरकार वर्ष 2018 का रुका हुआ अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। संजीता चानू को 2018 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशानुसार अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने जिलों को लेकर सोलर सिटी बनाने का निर्माण लिया है? तो ये 5। इसकी व्याख्या, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रमुख धार्मिक स्थलों को सोलर सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। पहला अयोध्या, दूसरा मथुरा, तीसरा वाराणसी, चौथा गोरखपुर, 5वां प्रयागराज। नेक्स्ट है, क्लीन और ग्रीन एनर्जी की दिशा में मॉडल टाउन बनाया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2024 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2022 तक 10,700 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून। इसकी व्याख्या है, यह दिवस 26 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1987 से मनाया जा रहा है। वर्ष 2020 की थीम थी बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतत जस्ती रेवाड़ उत्पादन सुविधा उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पंजाब में। नेक्स्ट है, हाल ही में मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए 34वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई है? तो मिजोरम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा किसने की है? तो अरविंद केजरीवाल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दी योगिनी पोएम्स लव एंड लाइट किताब किसने जारी की है? तो दी अदीसा दास ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो 30 जून को। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा के वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला लिया है? तो मेरी डब्ल्यू जैक्सन। नेक्स्ट है, 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक हर माह मुफ्त राशन मिलेगा।
नेक्स्ट फैक्ट है, नाडा ऐप से सारे खिलाड़ियों को मिलेगी डोपिंग संबंधित जानकारियाँ। नेक्स्ट है, निगार जौहर बनी पाक सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। नेक्स्ट है, गंगा को निर्मल बनाने के लिए विश्व बैंक देगा 3,000 करोड़। नेक्स्ट है, डॉक्टर कृष्ण नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने। अब हम लोग देखते हैं 2 जुलाई के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार के द्वारा सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 असापा के तहत पूर्वोत्तर के किस राज्य को 6 महीने के अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किससे संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत को अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने एवं नदी बेसिन के प्रबंधन हेतु विश्व बैंक द्वारा 40 करोड़ डॉलर का समर्थन किया गया है एवं यह योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो नमामि गंगे 2014 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को रोकने हेतु किस वैश्विक संगठन द्वारा वेरीफाइड और पॉज पहल की शुरुआत की गई? तो संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका को उसकी किस कृति के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरेज प्राइजेज 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कृतिका पांडे द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के आंकड़ों के अनुसार किन राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्रमशः जन्म दर सबसे ज़्यादा एवं सबसे कम है? तो बिहार 26.2, अंडमान निकोबार 11.2% है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हुए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के आंकड़े के अनुसार भारत में वर्ष 2018 के लिए भारत में बाल मृत्यु दर कितनी है? तो यह 32 है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किन कानूनों के तहत बब्बर खालसा, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स इत्यादि संगठनों के 9 व्यक्तियों के आतंकवादी घोषित किया गया है? तो गैर कानूनी गतिविधियां निषेध अधिनियम 1967 2019 में संशोधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष 1 जुलाई को किस उपलक्ष्य में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान राय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किन विशेषज्ञों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के लिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध कराने के वाले समूह के शामिल किया गया है? तो प्रोफेसर रतन लाल और डॉक्टर उमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं? तो आइसलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आइसलैंड के बारे में देखते हैं। तो आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी रेयकजाविक है, करेंसी आइसलैंडिंग क्रोना और राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन, प्रधानमंत्री कैटरीन जवाजदोतिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एथ के लिए साडा के लिए लॉन्च किया है? तो किरेन रिजिजू। हम लोग देखते हैं इसके बारे में। यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं एवं उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी देगा और इस ऐप से उन्होंने खेलों के विभिन्न पहलुओं खासकर प्रतिबंधित दवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सकेगी। किरेन रिजिजू हमारे देश के खेल मंत्री हैं। अब हम लोग नाडा के बारे में देखते हैं। नाडा एंटी डोपिंग एजेंसी है, राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्था, स्थापना 24 नवंबर 2005 को, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष नवीन अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? तो 1 जुलाई को। इससे रिलेटेड फैक्ट है, यह दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA डॉक्टरों द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को सम्मानित करने और उसके समर्पित सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए 1 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 का थीम है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है और यह दिन उन्हीं के याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिवस। 1 जुलाई राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, 1 जुलाई वस्तु एवं सेवा कर GST दिवस। नेक्स्ट है 7 जुलाई विश्व चॉकलेट दिवस। नेक्स्ट है 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई विश्व मलाला दिवस, 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस,
18 जुलाई नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो 1 साल के लिए बढ़ाया है। नेक्स्ट फैक्ट है, के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी हैं। वेणुगोपाल को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पहले पीसी महालोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चक्रवर्ती रंगराजन। इससे रिलेटेड फैक्ट है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर पीसी महालोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों के समाधान प्रदान करने के लिए उन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, किस देश में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया है? तो वियतनाम। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारों के साथ भविष्य में सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, इस शिखर सम्मेलन का विषय कोहेसिव एंड रिस्पॉन्स एशियन है। एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथर्न एशियन नेशन। स्थापना 8 अगस्त 1967। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। अध्यक्ष ली सिएन लुंग। महासचिव लिम जेक होई। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। सदस्य देश 10। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम है। आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। इसका मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, यह योजना ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर पर पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगी। अब हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के पार्टी हैं। गवर्नर लालजी टंडन हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में 230 सीटें हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट पोसिस, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट है, कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य में है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत सरकार और विश्व बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हम लोग तमिलनाडु के बारे में देखें तो इसकी राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेट कगरम पार्टी से। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय है। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रसाद शाही है। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं और विधानसभा में 234 सीटें हैं। अब हम लोग 3 जुलाई के करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में विजडन द्वारा भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो रविंद्र जडेजा को किया गया है। इससे महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा 21वीं सदी के देश के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने 2009 में अपनी शुरुआत की और 2020 के रूप में 49 टेस्ट मैचों, 165 वनडे और 49 T20I में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब हम लोग बीसीसीआई के बारे में देखते हैं। तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, सेक्रेटरी जय शाह, हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडर दिसंबर 1928, वाइस प्रेसिडेंट महिम वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सतत जस्ती रेवार उत्पादन की सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो पंजाब।
इससे रिलेटेड फैक्ट है, पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में यूनियन स्टील के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान द्वारा कंस्टिट्यूशन गैल्वेनाइजेशन रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। नव शुरू की गई सुविधा निर्माण उद्योग को जस्ती रेबर की आपूर्ति की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता का समर्थन करेगी। इस सुविधा को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। अब हम लोग उड़ीसा के बारे में देखें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, सीएम नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, जिला 30 है, विधानसभा 147, लोकसभा का 21, राज्यसभा का 10 सीट है। अब पंजाब के बारे में देखें तो यहाँ के सीएम अमरिंदर सिंह है, गवर्नर बीपी सिंह बदनौर। राज्य दिवस 1 नवंबर, राजकीय पशु कृष्णसार, राजकीय पक्षी नीलकंठ, जिले 17 हैं, विधानसभा सदस्य की संख्या 117, लोकसभा सदस्य की संख्या 13, राज्यसभा सदस्य की संख्या 7 है। नेक्स्ट है, फिच ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर को 9.5% से घटाकर कितना कर दिया है, तो 8%। इसके प्रमुख बिंदु है, फिच ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के जून अपडेट में वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर को 9.5% से 8% तक घटा दिया है। फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में अपने प्रक्षेपण को 5% तक सीमित रखा। इसी बीच फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2022-23 में 5.5% बढ़ने का अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग है इसका, यहाँ के सीईओ है पॉल टेलर, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए, स्थापना 1914, संस्थापक जॉन नॉलेज फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है, तो एचडीएफसी बैंक। इसकी व्याख्या देखें, एचडीएफसी बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से किसान बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट है एचडीएफसी, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, एमडी और सीईओ आदित्य पुरी है। टैग है वी अंडरस्टूड योर वर्ल्ड। पीएनबी है पंजाब नेशनल बैंक, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, एमडी और सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव। टैग लाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट है एसबीआई के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन रजनीश कुमार, स्थापना 1 जुलाई 1955। टैग लाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट है एमडी और एक्सिस बैंक के बारे में, एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर मुंबई, स्थापना 3 दिसंबर 1993। टैग लाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र निकायों के दूत के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो ये इंद्रमणि पांडे। इससे रिलेटेड फैक्ट है, भारत सरकार ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र निकाय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अगले भारतीय दूत के रूप में इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया है। वह जेनेवा के संयुक्त राष्ट्र में 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और इसलिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी शामिल है। विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को 2020 में डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में पिछले दूत सचिव के सदस्य थे, जिन्होंने अपने 3 साल की टीम पूरी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनी महाजन हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। टी रविशंकर हाल ही में आईएफटीएएस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निरंकार प्रधान हाल ही में पीआरएमआई के नजदीक के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईसीसी अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया है, तो शशांक मनोहर ने दिया है। इससे रिलेटेड फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने 2 साल के कार्यकाल के बाद क्रिकेट निकाय के प्रमुख के रूप में कदम रखा है। आईसीसी बोर्ड ने फैसला किया कि मनोहर के उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा पदभार संभालेंगे। चेयरपर्सन चुनाव की प्रक्रिया अगले सप्ताह के भीतर आईसीसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने की संभावना है। आईसीसी के बारे में देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, चेयरपर्सन है शशांक मनोहर, सीईओ है मनु सहानवे, हेडक्वार्टर दुबई यूएई, संस्थापक 15 जून 1909, सदस्य 104 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
सीबीएफसी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो रविंद्र भाकर। इससे रिलेटेड फैक्ट है, रविंद्र भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीएफएफसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। वह इंडियन रेलवे स्टॉक सर्विस आईआरएसएस के 1999 बैच के अधिकारी हैं। वो अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। हेडक्वार्टर सीबीएफसी मुंबई महाराष्ट्र है। चेयरमैन प्रसून जोशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो श्रीकांत माधव वैद बने हैं। इससे रिलेटेड फैक्ट है, श्रीकांत माधव वैद ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले वो अक्टूबर 2019 से आईओसी बोर्ड के निदेशक रिफाइनरीज थे। वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। आईओसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। स्थापना 1959 है। अंगद सिंह राणा हाल ही में क्वालिटी एनजे कुलिनरी कप 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईआईएमसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? संजय द्विवेदी। इससे रिलेटेड फैक्ट है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एससीसी ने प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। ये वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत है। आईआईएमसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म होगा। रतन लाल भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने 2020 के खाद्य पुरस्कार जीता है। शोभा शेखर मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्विलेशन पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट की घोषणा की है? तो केरल। इससे रिलेटेड फैक्ट है, केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश एवं अन्य राज्यों के लौटने वाले की क्षमता और अनुभव को टैप करने के लिए ड्रीम केरल प्रोजेक्ट की घोषणा की है। परियोजना का उद्देश्य प्रवासी के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास से है। अब हम लोग झारखंड के बारे में देखें तो इसकी राजधानी रांची, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। राजकीय दिवस 15 नवंबर है। जिला 24, विधानसभा सदस्य संख्या 81, लोकसभा सदस्य संख्या 14, राज्यसभा सदस्य संख्या 6 है। नेक्स्ट है, केरल के बारे में देखें तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सीएम पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। राजकीय पशु शेर पूंछ बानर है। राजकीय पक्षी भिंगराज। राज्य दिवस 1 नवंबर। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला एर्नाकुलम 99.2% है। उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम। जिला 14, विधानसभा 140, लोकसभा 20, राज्यसभा 9। पर्वत अन्नामलाई और नीलगिरी। झीलें हैं वेबनाड और पास्टाम कोटा। प्रमुख त्यौहार है ओणम। प्रमुख नृत्य कथकली, शास्त्रीय ओट्टम युवाल, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय, कानी ओट्टम पदयानी। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य पेरियार अभयारण्य, इदुरुविक्कलम राजमल्ले राष्ट्रीय उद्यान, परम्बाकुलम अभयारण्य और डेवाड अभयारण्य है। नेक्स्ट फैक्ट है, केरल के पहले मुख्यमंत्री ईएमएस नंबूदिरीपाद है। पहले ये राज्यपाल श्री राम वर्मा थे। नेक्स्ट है, केरल में देवी कोलम एवं मुन्नार प्रसिद्ध दर्रे हैं। केरल भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। केरल में भारत का 92% रबर, 70% इलायची, 98% काली मिर्च का उत्पादन होता है। इसे मसालों का राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, गरीबों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना। हाल ही में आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री को शैलजा को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो निगार जौहर। इससे रिलेटेड फैक्ट है, पाकिस्तान सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को एक महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है। वो लेफ्टिनेंट जनरल रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी है। अधिकारी को पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह।
इसे रेटेड फैक्ट है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य विभाग द्वारा प्रकाशित और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के परिचालक दिशा निर्देशों द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण समाचार पत्र मत्स्य संपदा मत्स्य जलीय कृषि का शुभारंभ किया है। यह समाचार पत्र त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो यूपी। इसका उद्देश्य है लोगों तक पानी को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाना ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से पानी मिल सके। अब हम लोग यूपी के बारे में देखते हैं। तो इसकी राजधानी लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बड़ा सिंघा है और राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक है। नेक्स्ट है, यूपी की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 404 सीटें हैं। यूपी के एक पड़ोसी देश नेपाल है। यूपी की सीमा 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट फैक्ट है, दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश की 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट प्रारंभ लॉन्च किया है? तो कर्नाटक। इस पोर्टल का उद्देश्य रोजगार की तलाश करने वाले को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी प्रदान करना है। नेक्स्ट फैक्ट है, कर्नाटक राज्य राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से है, गवर्नर वजुभाई वाला है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, विधानसभा में 224 पर 225 सीटें हैं। अब हम लोग देखते हैं 4 जुलाई के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो के वेणुगोपाल। इसे रेटेड फैक्ट है, के वेणुगोपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1 वर्ष की अवधि हेतु अटॉर्नी जनरल एजी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। उनके साथ तुषार मेहता को 3 साल की अवधि के अगले आदेश तक भारत के सॉलिसिटर जनरल एसजीआई के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय के सूर्य प्रकाश वी राजू को सर्वोच्च न्यायालय भारत का अपर सॉलिसिटर जनरल एएसजी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पीएफसी के निदेशक वित्त का कार्यभार ग्रहण किया है? तो परमिंदर चोपड़ा। इससे रेटेड फैक्ट है, परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का निदेशक नियुक्त किया गया है। वो एनबी गुप्ता की जगह लेगी, जिनका कार्यकाल 30 जून 2020 को समाप्त हुआ। पीएफसी भारत का अग्रणी एनबीएफसी है। इससे पहले वह पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थी। उसके पास फंड जुटाने, एजेंट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, स्टेट रेजुलेशन जैसे अहम और कोर फाइनेंस फंक्शन को संभालने का 32 साल का अनुभव है। अब हम लोग देखते हैं, इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र निकायों के नए दूत के रूप में नियुक्त किया है। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, स्थापना जुलाई 1986। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने ट्राइब्स इंडिया आउटलेट शुरू किया है? तो प्रयागराज एयरपोर्ट। इससे रेटेड फैक्ट है, प्रयागराज एयरपोर्ट ने जनजातीय मांसों के मांसों के मंत्रालय के तहत ट्रेफिड के ट्राइब इंडिया आउटलैंड को शामिल किया है। यह प्रयागराज में दूसरा और उत्तर प्रदेश राज्य में चौथा आउटलैंड है। आउटलैंड का उद्घाटन एमडी ट्रिब्यूट परवीर कृष्ण द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। ट्रैफिड ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से एयरपोर्ट पर 9 ट्राइब्स इंडिया शोरूम्स स्थापित किए हैं। नया आउटलैंड 10वीं एयरपोर्ट ट्राइब्स इंडिया और देश भर में 121वां आउटलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक्सीलरेटेड विज्ञान योजना शुरू की है? तो SERB ने की है। इससे रेटेड फैक्ट है, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने पूरे देश में अनुसंधान, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, कार्यशालाओं के लिए एकल मंच प्रदान करने हेतु एक्सीलरेट विज्ञान योजना शुरू की है। यह अंतर मंत्री स्तरीय योजना हाई एंड वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगी और अनुसंधान और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक जनशक्ति तैयार करेगी। यह राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान, क्षमता परीक्षण और कार्यशाला की पहचान के तंत्र को आरंभ और मजबूत करेगा।
SCRB है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अब हम लोग देखते हैं DST के बारे में। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, स्थापना मई 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महान प्रवासियों 2020 के रूप में सम्मानित किया गया है? तो सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। इससे रिलेटेड फैक्ट है, भारतीय अमेरिकी सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा नामित 38 प्रवासियों की सूची में शामिल किया गया है, क्योंकि 2020 में इमिग्रेट्स कोविड-19 स्वास्थ्य संकट को कम करने के लिए उनके योगदान के लिए सम्मानित करते हैं। सिद्धार्थ मुखर्जी को उनके संचार कौशल का उपयोग करके जनता को शिक्षित करने और मंचों के माध्यम से कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके व्यापक रूप से पढ़े गए निबंधों के लिए सम्मानित किया गया है। राज चेट्टी के महामारी और सहायता प्राप्त निर्णय लेने वाले के आर्थिक प्रभाव को मापने के लिए एक वास्तविक समय के डेटा टैकर को लॉन्च करने के लिए सूची में बनाया है, क्योंकि उन्होंने नई सार्वजनिक नीतियां लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने MSME को आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? 750 मिलियन डॉलर। इससे रिलेटेड फैक्ट है, विश्व बैंक ने भारत में MSME के लिए 750 मिलियन MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों MSME में वित्त में प्रभाव में वृद्धि की समर्थन करता है, जो कोविड-19 संकट के पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, विश्व बैंक समूह अपने निजी क्षेत्र के समर्थन करके तरसता को अनलॉक करके MSME क्षेत्र में रक्षा की जा सकती है और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और लघु वित्त बैंक को मजबूत किया जा सके वित्तीय नवाचार को सक्षम करना। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, सदस्य 189 देश, स्थापना जुलाई 1944, निदेशक डेविस माल्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में LPG व्यवसाय के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत और बांग्लादेश में LPG व्यवसाय के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी JVC के गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय तेल निगम IOC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी RR होल्डिंग लिमिटेड, रास अल खैमा UAE, बांग्लादेश की बेनेस्को LPG की होल्डिंग कंपनी और IOC मध्य पूर्व FJE दुबई के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। JVC LPG के आयात लागत को कम करने में मदद करेगा और इसे बांग्लादेश के लोगों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराएगा। चेयरमैन संजीव सिंह है। बांग्लादेश, राजधानी ढाका, मुद्रा बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, PM शेख हसीना है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे है, PM महेंद्र राजपक्षे है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी है, PM KP शर्मा ओली है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो IIT कानपुर। इससे रिलेटेड फैक्ट है, IIT कानपुर में एक कक्षा से घर शिक्षण सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। यह ग्रामीण भारत के छात्रों के लिए बहुत मददगार होगा। सेटअप अपने उपलब्ध स्मार्टफोन का उपयोग करते समय शिक्षकों द्वारा व्याख्यान और निर्देशकों का रिकॉर्ड कर सकता है। यह कई पदों पर कक्षा के व्याख्यान के वीडियो भी कैप्चर कर सकता है। IIT कानपुर डायरेक्टर है प्रोफेसर अभय करण धिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नामक के पुस्तक के लेखक है CAB पटाभीराम। इससे रिलेटेड फैक्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 ट्रेड शीर्षक नाम से एक पुस्तक जारी की है। पुस्तक के लेखक CB पटाभीराम है। वर्चुअल इवेंट को ICF अकादमी द्वारा होस्ट किया गया था। यह पुस्तक पूरे भारत के लगभग 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है, जो ICT अकादमी की स्काईस्केप डिजिटल नॉलेज सीरीज का हिस्सा थे। ICT अकेडमी हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु। ICT अकेडमी चेयरमैन लक्ष्मी नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गई? तो 71 वर्ष। इससे रिलेटेड फैक्ट है, दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन, वह बाल कलाकार के रूप में भारत फिल्म उद्योग में शामिल हुई।
जिसमें उन्होंने नजराना में छोटी श्यामा जी की भूमिका निभाई। 4 दशकों के करियर थे उनके, लगभग 2000 गाने कोरियोग्राफर किए। महान कलाकार देवदास, जेबी मेट और सिंगाराम तमिल फिल्मों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने हम दिल दे चुके सनम, गुरु, खलनायक और चालबाज जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा राकमेलेवा का निधन हो गया है, वह कौन थी? राजनीतिक थी। इससे रिलेटेड फैक्ट है, मिजोरम विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राकमेलेवा का निधन वह 1990 में मिजोरम विधानसभा के स्पीकर बने। उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में राजनीति में शामिल होने के बाद शिक्षक पेशा को छोड़ दिया और 1986 में ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड फैक्ट है, खेल पत्रकारों के काम को स्वीकार करने और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन AIPS की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में दिन की स्थापना की गई थी। इस वर्ष 2020 में AIPS में 96वीं वर्षगांठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी IOB के MD और CEO के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं? तो कर्नल शेखर। इससे रिलेटेड फैक्ट है, इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कर्नल शेखर 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हो गए। वह दिसंबर 1983 में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में भारतीय स्टेट बैंक SBI में शामिल हो गए। नेक्स्ट है, इंडियन ओवरसीज बैंक हेडक्वार्टर चेन्नई, तमिलनाडु। स्थापना 10 फरवरी 1937। टैग लाइन है, गुड पीपुल टू ग्रो विथ। नेक्स्ट हम लोग 5 जुलाई के करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं? तो 2036। इससे रिलेटेड फैक्ट है, रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मास्को, मुद्रा रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस के यूरोपीय रूस के अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया है? तो 6। NHAI का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। स्थापना 1995। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय MSME के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है? तो SAP SAP। SAP एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। स्थापना 1972। मुख्यालय वुर्टेम्बर्ग, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे कब मनाया गया? 4 जुलाई के पहले शनिवार को मनाया गया। इससे रिलेटेड फैक्ट है, इस दिवस के उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर वर्ष जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, यह दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 थीम कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो प्रेमा ठकराल। इससे रिलेटेड फैक्ट है, दिल्ली की 13 वर्षीय स्कूली छात्रा प्रिया ठकराल को 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं के मानवीय प्रयासों के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो 6.4%। केयर रेटिंग है, स्थापना 1993। MD और CEO अजय महाजन। मुख्यालय मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ड्रग डिस्कवरी हैथॉन 2020 ड्रग्स डिस्कवरी हैथॉन 2020 शुरू किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन। ड्रग्स डिस्कवरी हैथॉन को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। ड्रग डिस्कवरी हैथॉन अपनी तरफ पहली राष्ट्रीय पहल है जो दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है, चेलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के लिए नए MD कौन नियुक्त हुए हैं? तो V सूर्यनारायण। स्थापना 2001। मुख्यालय चेन्नई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रंगमंच के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार ने नटवर्थ प्रभाकर पणशीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो रत्नाकर मतकरी। नेक्स्ट है, किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया? तो चीन। नेक्स्ट फैक्ट इसके बारे में देखते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट है, चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड फैक्ट है, राजधानी बीजिंग मुद्रा रेनमिंबी युआन राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? CAV पटाभी राम। इससे रिलेटेड फैक्ट है, इस पुस्तक का विमोचन हमारे देश के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वैशाली मोहांती। इससे रिलेटेड फैक्ट है, वैशाली मोहांती ने पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ स्नातक छात्र के रूप में प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड जीता था। इससे रिलेटेड फैक्ट है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क USA, सदस्य देश 193, अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? तो HDFC। इससे रिलेटेड फैक्ट है, HDFC बैंक ने 1000 शहरों में अपने ग्राहकों के लिए प्री अप्रूवल इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट फैक्ट है, यह टेक्नोलॉजी सक्षम लोन उत्पाद है जहां क्रेडिट मूल्यांकन कर्मचारियों के बजाय बैंकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। लोन बहुत जल्दी जारी हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं HDFC के बारे में। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्थापना अगस्त 1994, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष CBS वासुदेव, प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो को अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम किस भाषा में प्रसारित किया जाएगा? तो संस्कृत। नेक्स्ट फैक्ट है, आज लॉन्च होगा पहला देसी सोशल मीडिया ऐप आइल्समेट्स। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू लॉन्च करेंगे। यूजर का डेटा सुरक्षित होगा, बिना अनुमति की कोई तीसरी पार्टी नहीं ले सकेगी। नेक्स्ट है, MSME क्रेडिट कार्ड सुविधा जल्द। नेक्स्ट है, रिलायंस का जियो मीट ऐप जूम देगा कड़ी टक्कर। नेक्स्ट है, 5 बार में विश्व चैंपियन डेन का संन्यास। लम्बार्ड में पेश किया साइबर सुरक्षा बीमा। नेक्स्ट है, 1 स्टेप 1 गेम योजना से खिलाड़ी तैयार होंगे। नेक्स्ट है, जयपुर में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप लोग 1-2 बार पॉज करके फिर से वीडियो को देख लेंगे ताकि एक रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।